बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे चांपों की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत जायके की बनी, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। मज़ेदार से चटपटी करारी क्रिस्पी से हमारी चॉप्स हमारी बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसका लुक देखें, बेहतरीन चॉप्स बन के रेडी हुए। ट्राई ज़रूर करिएगा, टेस्ट में इतनी शानदार नहीं है। ट्राई करें, आप मुझे बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। वीडियो को पूरी देखिएगा, बेहतरीन चॉप्स बन के रेडी हुई है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे इसको मैंने थोड़ी सी चिकनी बनवाई है। इस तरह से ला के आप उसको अच्छी तरीके से धो लीजिएगा। इसको आप सिंपल लहसुन और नमक के पानी में बॉईल कर, 1 चमचा लहसुन ले लीजिएगा और थोड़ा सा नमक लेके 2 कप पानी डाल के इसको बॉईल कर लीजिएगा ताकि चाँपें हमारी पक जाए। चाँपों को मैंने बॉईल कर लिया था अच्छी तरीके से, मैंने इसको निकाल लिया और ठंडा कर लिया। इसका हम एक मसाला बनाएंगे। 2 चमचे भर के हम इसके अंदर दही का डालेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम कुटी मिर्चों का डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाले डालेंगे। चाट मसाला लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक का डालेंगे। नमक थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि नमक हम पहले जब हम चाप बॉईल करी थी तो उसमें भी डाला था और चाट मसाले में भी होता है। 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला लाजमी डालिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाले से ना। 1 चमचा बिल्कुल भर के हम इसके अंदर मैदे का डालेंगे। अच्छा, जो हमने यखनी बनाई थी ना, थोड़ा सा मैंने यखनी को बचा लिया था ताकि हम एक गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लें। यखनी से अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। यखनी को आप तकरीबन आधे कप के करीब रोक लीजिएगा। ये जितनी आपको ज़रूरत हो चाँपों में मसाला लगाने के लिए, उस हिसाब से आप उसे रोक लें। देखिए, अच्छा सा मसाला तैयार हो गया इसका एक। देखिए, 1 पिंच बिल्कुल उसके अंदर फूड कलर डाल देना। फूड कलर से कि कलर अच्छा आ जाएगा। इसको डाल के अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। देखिए कितना अच्छा सा गाढ़ा सा मसाला तैयार हो गया है। अब इस मसाले को हम चाकू पर अच्छी तरीके से लगाएंगे। एक एक चाँप हम इसमें उठाते रहेंगे और इसमें मसाला लगाते रहेंगे इस तरीके से। इस तरह से दूसरी उठाएँ, इस तरीके से आप इसमें मसाला लगाएं। इस तरीके से आप ये उठाएँ। तमाम तरह चाँपों पर अच्छी तरीके से आप मसाला लगा कर दें। तकरीबन ये बिल्कुल गली हुई है, बस हमें इसको अच्छा सा फ्राई करना है। इस तरीके से मैं तमाम तक चाँपों में मसाला लगा कर रखूँगी। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे रख दें अगर आपके पास टाइम है, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसको सिंपल ऐसे ही फ्राई कर लें फटाफट। चलें, तमाम तरह लगा लेते हैं। ऑयल को मैंने पहले से गर्म करने के रख दिया देखिए आज पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ऑयल मत लीजिएगा, एक एक करके आप इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा, जो मसाला है ना थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पे लगा हुआ नहीं है चाँपों पे, अब हल्का हल्का सा हम इस तरह से हाथ से लगा। चलिए, बस इसको आप तेज़ आंच पे कर लें क्योंकि ये चाँपें हमारी पकी हुई अच्छी तरीके से। बस सिर्फ हमें हल्का सा मसाले को करना है इस तरीके से। एक साइड हो जाएगा तो दूसरा साइड कर लेंगे। चलिए, एक साइड हमारा फ्राई हो गया तो हम पलट लेंगे। ठीक है, क्या शानदार आया, बड़ी क्रिस्पी सी बनी है। आप बनाइए तो बड़ी अच्छी लगेगी आपकी रेसिपी। कभी तो कोडिंग इसका मसाला इतना शानदार बना है। इस तरह से मैं तमाम तर कर लूँगी, उसको निकालें। ये देखिए, चलें, 2 तरफ से अच्छी तरीके से हो गई। अब एक एक करके हम इसे निकाल लेंगे, तो बाकी बची वो भी हम फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार सी मटन चॉप्स हमारी बिल्कुल रेडी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। आप लोगों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।